गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है लेक्चर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस केमिस्ट्री को। आज हम लेक्चर 3 में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड कार्बनिक रसायन है, जिसमें पहला चैप्टर था हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। तो इसमें मैंने कुछ विधियां हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं, एल्किल हैलाइड एवं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ये कुछ विधियां थी जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर 2 में बता रखी हैं। अब आज हमें इन्हें कंप्लीट करना है, तो एक एक करके हमें कंप्लीट करनी है और इनकी साथ में हिंदी भी लिखते चलते हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है ROH प्लस HCl। अब यहाँ पर R बराबर आप जैसे ही C2H5 लेंगे, मुख्यतः हम C2H5 लेके चलेंगे, क्योंकि R बराबर C2H5 के अलावा या फिर हम R बराबर देखो यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, R बराबर C2H5 भी हो सकता है, R बराबर C3H7 भी हो सकता है। तो मुख्यतः CH2 और CH2 ऐड करते हुए चलेंगे, सब में CH2 और CH2 ऐड करते हुए चलेंगे, जिससे अगले जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे अगर CH3 लेते हैं तो इसको मेथिनॉल बोलते हैं, C2H5 लेते हैं तो इसको एथिनॉल बोलते हैं, और C3H7 लेते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो मुख्यतः हम C2H5 लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर एक लेके देखते हैं, जैसे R बराबर C2H5 और ये OH प्लस HCl, और ये जो क्रिया है वो होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो सिंपल है, OH हटाओ Cl लगाओ। जब भी एल्किल हैलाइड बनाने में एल्कोहल अगर प्रयोग होता है तो हमें X से OH को रिप्लेस करना होता है, X से रिप्लेस करना होता है OH को। तो जैसे ही H और ये OH, तो यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो जैसे ही यहाँ पर ये आएगा C2H5 और ये Cl प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो ये होता है एथेनॉल, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये होता है एथिल क्लोराइड, और ये तो पता ही है जल होता है। तो ये निर्जल ZnCl2 है। तो जब एथिनॉल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तब मुख्य उत्पाद एथिल क्लोराइड बनता है और सह उत्पाद के रूप में जल बनता है। तो और ये होता है निर्जल ZnCl2। तो जब कब एक ये परीक्षण भी है, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये जो होता है इस पूरे मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम ल्यूकास अभिकर्मक लेंगे तो मुख्यतः इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो ये अभिक्रियाएं अगले दूसरे चैप्टर में दिए गए हैं, जो कि एल्कोहल और ईथर के बारे में बताया गया है। तो उसको हम वहां डिटेल में समझ लेंगे। तो इसको आप ब्रीफली यहाँ पर समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट अगली अभिक्रिया दूसरी है C2H5OH की क्रिया NaBr से कराएंगे। ये किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो सिंपल है, OH हटाओ Br लगाओ। तो यहाँ से OH और यहाँ से Na, तो NaOH बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5 और ये Br प्लस NaOH बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेम है एथिनॉल, या फिर सिंपल एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, और ये होता है सोडियम ब्रोमाइड, और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड, और ये कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन संभव होती है। तो हमें समझ में आ गया कि जब एथिनॉल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है, जो कि मुख्य उत्पाद होता है इस अभिक्रिया का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली क्रिया, तीसरी क्रिया की अगर हम बात करेंगे, जैसे R और ये OH प्लस PCl3 के केस में क्रिया कराते हैं इसको। तो जब भी इस प्रकार की क्रिया होती है तो इसके 3 मोल लेने पड़ते हैं। तो ये पता है आपको या करके। तो C2H5 और ये OH, C2H5 और ये OH, और ये C2H5 और ये OH, इस प्रकार से इसके 3 मोल लिए गए हैं।
यहाँ से ये P, ये Cl और ये Cl और ये Cl, तो यहाँ से ये पूरा जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक होता है और 3 Cl यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? 3 मोल C2H5 और ये Cl, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, तो यहाँ से H3 और ये P और ये OOO, ये बन जाएगा H3PO3। तो इस प्रकार ये बनता है C2H5Cl। तो हमें समझ में आया कि जब एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथिल क्लोराइड। और ये एक अम्ल होता है जो कि दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन समझते हैं। चौथी रिएक्शन इसी प्रकार, चौथी रिएक्शन जैसे C2H5 और ये OH प्लस ये कराते हैं PCl5 से क्रिया। तो जब भी इस प्रकार की क्रिया होती है तो हमें पता है जैसे P, ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये एक Cl, तो एक वैकेंसी यहाँ आ जाती है, तो ये बन जाएगा C2H5, ये Cl प्लस यहाँ से देखना एक H और यहाँ से Cl, एक H और यहाँ से एक Cl, तो ये निकल जाएगा HCl। अब यहाँ पर 2 वैकेंसी खाली होती है ये वाली, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जाएगा फास्फोरस, तो ये जाएगा P डबल बॉन्ड O और ये Cl और ये Cl, या फिर इसको हम बोल सकते हैं POCl3। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि जब एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है और HCl अलग होता है और POCl3 अलग बनता है। पांचवी रिएक्शन जैसे C2H5 की रिएक्शन OH से SOCl2 से कराते हैं, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये जो होती है O डबल बॉन्ड और ये Cl और ये Cl, यहाँ से ये Cl यहाँ आता है, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये Cl प्लस यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये निकल जाएगा HCl प्लस। अब यहाँ से भी 2 वैकेंसी खाली होती है ये वाली, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यह एक एथिल क्लोराइड बनाने की मुख्य विधि है। तो जब एथेनॉल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है और साथ में से HCl और SO2 गैस के रूप में बाहर निष्कासित होते हैं। तो ये कुछ 5 रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है। एक और नेक्स्ट है छठवीं रिएक्शन कि जब C2H5OH की क्रिया X2 की उपस्थिति में रेड फास्फोरस से क्रिया कराते हैं, रेड फास्फोरस, तो यहाँ से सिंपल है X और ये X, तो यहाँ से X आएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा C2H5 और ये X प्लस यहाँ से OH और यहाँ से X, तो ये बन जाएगा HOX। तो इस प्रकार से X बराबर Cl लेने पर ये एथेनॉल बन जाएगा और ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा और ये बन जाएगा HOCl या फिर ये बन जाएगा HOCl। तो ये क्लोरीन का एक ऑक्सी अम्ल है, ये क्लोरीन का एक ऑक्सी अम्ल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण, ये अच्छे से याद रखना है आपको हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के रूप में चाहे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है, चाहे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए मुख्यतः कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बंध और ट्रिपल बंध हो सकता है। तो पहली बात करते हैं हम मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण द्वारा। जैसे ये होता है CH3, ये होता है CH4 प्लस Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ये रिएक्शन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में होती है। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा CH3 और ये Cl और यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। तो ये होती है मैथिन, ये होती है मैथिन और ये होती है क्लोरीन और ये बन जाएगी मिथाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये इसी में अगर मैं बात करूं, यहाँ से मैं 4 कंपाउंड ले CH3, CH2 और ये CH2 और क्लोरीन की उपस्थिति में इसको क्रिया कराऊं अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में, तो इसमें मुख्यतः 2 कंपाउंड बनते हैं देखने को, इसे नोट कर लीजिए आप। तो ये मुख्यतः 2 कंपाउंड बनते हैं। अगर इसके 2 मोल लेंगे, तो एक Cl यहाँ आ सकता है, एक Cl यहाँ आ सकता है। तो देखना ये बन जाएगा CH3 CH2
ये बन जाएगा CS2। अगर ये Cl यहाँ आता है तो ये बन जाएगा CS2, सॉरी ये ये बन जाएगा CS2 और ये Cl प्लस यहाँ से HCl, और एक कंपाउंड होता है CS3 CS2 और ये CH, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, तो ये Cl यहाँ और ये CH3 प्लस यहाँ से HCl। ये क्या होता है, ये मुख्य होता है, ये होता है मुख्य, इसको बोलते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये होता है 1 क्लोरोब्यूटेन, ये मुख्य होता है क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइन। और कार्बोनाइन का जब भी स्थायित्व बढ़ाना होता है तो अति संयोजन, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन निकालने के लिए इसके जस्ट पास वाला कार्बन देखते हैं, इसके जस्ट पास वाला कार्बन देखते हैं, उसका उस जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर एक भी एच है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए, और sp3 संकरित कार्बन के लिए प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा होना चाहिए। तो ये भी सिंगल बॉन्डेड है और ये भी सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगी 5, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया यहाँ पर 5, जबकि यहाँ पर केवल 2 है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, वह मुख्य होती है, वह मुख्य एल्किल हैलाइड होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा है एल्कीन से, एल्कीन से। नेक्स्ट है एल्कीन से। तो अगर हम बात करें जैसे इसमें CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस HCl से क्रिया कराएंगे इसकी, तो ये यहाँ करके देखते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो ये बन जाएगा CS2 और ये CS2। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमें पता है एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। तो प्लस वाला इस माइनस की तरफ और ये माइनस वाला इस प्लस की तरफ, तो ये बन जाएगा CS3 और ये CS2 और ये Cl। तो ये बन जाएगा CS3, ये CS2 और ये Cl। फिर से H यहाँ जाएगा तो ये CS3 बन जाएगा, और ये Cl यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा CS2 और ये Cl। फिर से बन जाएगा एथिल क्लोराइड, फिर से बन जाएगा एथिल क्लोराइड, और ये होती है एथीन, ये होती है एथीन, और ये होता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ये होता है एथिल क्लोराइड। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसमें दूसरी रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में एल्कीन में ही है, इसे हम प्रोपीन बोलते हैं, जिसे हम प्रोपीन बोलते हैं। जैसे CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक HI और एक HI। अगर सिंपल अगर HI है, अच्छा ये होता है मार्कोनी, मार्कोनी, और ये होता है एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। जो मार्कोनी होता है वो मुख्य होता है, एंटी मार्कोनी अल्प बनता है। तो इस केस में जो नेगेटिव आई जो होता है नेगेटिव वाला, वो कम H के पास जाता है, कम H के पास जाता है, कम H के पास। तो ये बन जाएगा CS3, ये CH और ये I, और ये H जो होता है वो अधिक H पर जाता है, CS3 बन जाएगा ये। इसी प्रकार इसमें उल्टा होता है, जो I जो होता है वो ज्यादा H के पास, और जो H जो होता है वो कम H के पास जाता है। तो ये बन जाएगा CS3, ये CS2 और ये CS2 और ये I। तो ये बन जाएगा 2 आइडोप्रोपेन और ये बन जाएगा 1 आइडोप्रोपेन, जो कि फिर से ये मुख्य होता है। क्यों मुख्य होता है? क्योंकि आपको पता है ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 आएंगे, यहाँ पर भी 3 आएंगे, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? टोटल 3 और 3 6। जबकि यहाँ देखना इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये रहा, तो इसमें तो केवल 2 ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 2। तो इस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2, सिंपल। तो ये मुख्य हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये मार्कोनी और ये एंटी मार्कोनी तो हमेशा याद रखेंगे। तो मार्कोनी में जो मुख्य उत्पाद बनता है एल्कीन के लिए, वो मुख्य होता है हमेशा। ये टिक करने में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, एक रिएक्शन और है इसी प्रकार से एल्कीन वाली, जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये Br2 के केस में होती है, और CCl4 से कराते हैं इसको। इन दोनों को मिलाकर के लाल रंग आता है, लाल रंग। जब इससे इसकी क्रिया होती है तो ये बन जाएगा CS2, ये Br, ये CS2 और ये Br, CS2 और ये Br, और ये जो बनता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस। तो ये तो पता ही आपको एथीन है। अच्छा, मैंने आपको बताया एथीन, ये होता है एथीन, ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए Br2 प्लस CCl4 का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, जो कि ब्लैक होता है यहाँ पर। तो ये Br यहाँ जाएगा, ये Br यहाँ जाएगा। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन से होने वाली सभी रिएक्शंस हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट है तीसरा हैलोजन। हैलोजन विनिमय द्वारा ये भी काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे R और ये Cl प्लस NaBr ले सकते हैं, ये NaBr ले सकते हैं। तो ये शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है, शुष्क एसीटोन। इसमें दो रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे यहाँ Br यहाँ आएगा तो यहाँ से Cl जाएगा, तो एक हैलोजन आया दूसरा हैलोजन गया, तो इसको बोलते हैं हैलोजन विनिमय। तो यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा NaCl। सेम इसी प्रकार अगर RBr लेते हैं तो यहाँ NaI लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेम है, तो यहाँ I जो आएगा और यहाँ से Br जाएगा, तो ये बन जाएगा Ri प्लस यहाँ से NaBr बाहर हो जाएगा। इन दोनों क्रियाओं को बोलते हैं फिंकेलस्टाइन क्रियाएं। इन दोनों को बोलते हैं फिंकेलस्टाइन क्रियाएं। इनको बोलते हैं फिंकेलस्टाइन क्रियाएं। तो R बराबर फिर से मैंने आपको बताया कि R बराबर आप C2H5 लेंगे तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड, और यहाँ लेंगे तो ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद एथिल ब्रोमाइड बनता है। इसी प्रकार से जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद एथिल आयोडाइड बनता है, जो कि आपको याद रखना है अच्छे से। और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, मगर शुष्क एसीटोन ये विलायक होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगली क्रिया हैलोजन विनिमय में अगली क्रिया बी रिएक्शन। ये दोनों फिंकेलस्टाइन क्रिया थी, एक है CH3 और ये F, ये AgF से कराते हैं इसको रिएक्शन को। तो यहाँ ये Cl है, जैसे ही F यहाँ आएगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये F, यहाँ से AgCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड की क्रिया। जब सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है, मिथाइल फ्लोराइड बनता है। मिथाइल फ्लोराइड बनता है जो कि एक स्वार्थ क्रिया होती है, स्वार्थ क्रिया होती है, अच्छे से याद रखना है, ये स्पेशल क्रिया है मुख्यतः। तो ये कुछ हैलोजन विनिमय युक्त रिएक्शन थी जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हेलो एरिन बनाने की प्रमुख विधियां। अच्छा, हेलो एरिन को एक बार और मैं बताना चाहूँ। जैसे ये होता है, जैसे ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन है इस प्रकार से, ये बेंजीन है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को गोले के रूप में यहाँ पर हम गोला बना सकते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है। अब बेंजीन से अगर कोई भी समूह जुड़ता है एक्स वाला, अगर बेंजीन से कोई एक्स वाला समूह जुड़ता है तो ये बन जाएगा इस प्रकार से हेलो एरिन, ये बन जाएगा हेलो एरिन। अब 6 कंडीशन होती है, 6 में से कहीं भी जुड़ सकता है। मान लिया मैंने यहाँ जुड़ गया, तो जैसे एक्स बराबर हम Cl लेंगे तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। तो मुख्यतः हम क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन से क्रिया कराते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं। आगे अब बेंजीन की अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो इसके ये ऑर्थो होता है, ये मेटा और ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये 3 कंडीशन है, आपको याद रखनी है मुख्यतः, बाकी आगे देख लेंगे। ये मुख्यतः आपको याद रखनी है। जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। अच्छा, ये भी हाइड्रोकार्बन से होती हैं, कार्बन से। कैसे? जैसे ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे लगा हुआ ये CH3 है, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। अब X2 से इसकी क्रिया होगी, X2 के केस में हम Cl ले सकते हैं, तो निर्जल AlCl3 ले सकते हैं, या फिर Fe ले सकते हैं, या फिर FeCl3 ले सकते हैं, या FeBr3 ले सकते हैं। तो ये कुछ उत्प्रेरक है जो कि, अच्छा, ये रिएक्शन अंधेरे में होती है, अंधेरे में। अगर अंधेरा नहीं लिखेंगे और यहाँ पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, किरणें आ गई, तो इससे रिएक्शन कर जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ये आएगा तो ये आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो आने वाला समूह ऑर्थो और पैरा पे जाता है मुख्यतः, ऑर्थो और पैरा पे। तो 2 कंपाउंड बनते हैं, इसके भी 2 मोल लेते हैं, इसके भी 2 मोल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ये CH3 और ये Cl, इस प्रकार से ये CH3
और ये Cl, और जहां भी जाएगा यहाँ से H और यहाँ से H, तो 2H और यहाँ से 2Cl। इस प्रकार से एक Cl यहाँ गया और एक Cl यहाँ गया, तो यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से H, 2 HCl बाहर हो जाएंगे, 2 HCl बाहर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और ये बन जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। तो टोलुइन को मैंने मुख्य कंपाउंड के रूप में रखा है इस प्रकार से, ये ऐसे इसमें ये। नेक्स्ट पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे ये बेंजीन है और इसकी I2 से क्रिया कराएंगे, लेकिन ये HiO3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं इसको, तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आगे भी और पीछे भी, तो I इन 6 कंडीशन में से कहीं भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये I बन जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से HI निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन। ये होता है आयोडोबेंजीन और ये तो बेंजीन है ही। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो कि BDC से रिएक्शन कराई जाती हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे हम बात करेंगे जैसे BDC से निर्माण, BDC से कैसे निर्माण करेंगे देखना। जैसे इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जैसे ये होता है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया कराते हैं हमेशा CuCl से HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक Cl यहाँ जाता है, इसको बोलते हैं BDC, और ये होता है क्यूप्रस क्लोराइड, तो जैसे ही Cl यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा PH और ये Cl। बेंजीन को हम फिनाइल के केस में ले सकते हैं Cl, और यहाँ से N2 निकलेगा, और यहाँ से Cu और यहाँ से Cl, और यहाँ से Cl, तो ये निकल जाएगा CuCl, तो ये पहली क्रिया। ऐसे ही B क्रिया की अगर हम बात करें, जैसे PH, ये N2 और ये Cl की क्रिया Ki से कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। तो नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा PH और ये I प्लस, ये भी डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान रखेंगे बेंजीन के पास डेल्टा नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लेकिन हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है तो यहाँ जा रहा है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी कार्य करता है और नाविक स्नेही के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ डेल्टा नेगेटिव गया है। अब जैसे ही I यहाँ गया तो यहाँ से क्या निकलेगा N2, तो ये बन जाएगा PH प्लस यहाँ से N2 और यहाँ से K और ये Cl। इस प्रकार से ये भी आयोडोबेंजीन बन जाएगी और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये हेलोएरिन बनाने की कुछ मुख्य विधियां हैं। अब हम प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है उन्हें हम लिख लेते हैं, इनसे बेस्ड प्रैक्टिस होंगी, उन्हें हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जैसे PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी HBr से, लेकिन ध्यान रखेंगे ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। जो एंटी मार्कोनी ऑफ रिएक्शन होती है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है हमेशा, ये याद रखने का तरीका है। और ये सिंपल मार्कोनी है, मार्कोनी में कोई अलग से रिएजेंट नहीं आता है। इसी प्रकार से जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये HCl से रिएक्शन कराई जाती है। इसी प्रकार से ये और ये OH प्लस SOCl2, इसी प्रकार से ये CH2 ये CH3 और ये NO2, ये आपको घर से कंप्लीट करनी है। Br2 और ये UV रेज, ये आपको स्वयं कंप्लीट करनी होंगी घर पे। नेक्स्ट है इसी प्रकार
CH2 और ये OH प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं और यहाँ से OH लेते हैं, ये ऊष्मा की उपस्थिति में। ये इस प्रकार से इतनी रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और भी रिएक्शन है जो कि हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लेक्चर 4 में हम आगे बढ़ेंगे। ये रिएक्शन है आपके होमवर्क में, इन्हें आप कर लीजिएगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चे वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।